ब्रह्म हृदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मातृ शक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे सुन राम वचन हितकारी। वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए जो रहस्य बता रहे हैं, उसी रहस्य को इस भजन के माध्यम से आप और हम सबने श्रवण किया। देखो, एक बात अच्छी तरह से अपने को समझ लेनी है, ये ब्रह्म विद्या जो होती है सर्वत्र इसकी आवश्यकता होती है। ऐसा कोई लोक नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता न हो। हमारे शास्त्रों के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 3 प्रकार की विद्याओं का वर्णन आता है। कितनी प्रकार की विद्याओं का? सद विद्या, चिद विद्या और आनंद विद्या। देखो, सद विद्या का जो उपदेश है उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को मृत्युलोक में करते हैं। चिद विद्या का जो उपदेश है ब्रह्मा जी इंद्र और विरोचन के प्रति ब्रह्मलोक में करते हैं। और भूमा विद्या का उपदेश जो है सनकादिक ऋषि नारद जी के प्रति ऋषि लोक में करते हैं। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। ये ब्रह्म विद्या जो है ये सर्वत्र आवश्यक होती है। बिना ब्रह्म विद्या के किसी का कल्याण होता ही नहीं है। सब कुछ कर लो परंतु बिना ब्रह्म विद्या के तमेव विदित्वातिमृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अरे और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। आत्मा तत्व को ठीक ठीक जान करके अर्थात आत्मा का ब्रह्मत्व जान करके ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई साधन पहले न हुआ न आगे होगा, हो सकता ही नहीं है। क्योंकि ये निश्चित बात है, ये सिद्धांत है। जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। यदि कोई चाहे नहीं हम उनके ज्ञान से इनकी निवृत्ति कर ले, ये स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ये केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व के ज्ञान से, अपने ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच विस्तीर्ण हो रहा है। जब तक इसके अधिष्ठान का ठीक ठीक बोध नहीं होता है तब तक ये प्रपंच बाधित होता ही नहीं। और जब तक प्रपंच बाधित नहीं होता है तब तक कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता। तो देखो, इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से ही कृतार्थता होती है और इस ब्रह्म विद्या की सर्वत्र आवश्यकता होती है। यहाँ ये निषेध कर दिया गया, भले कोई अरबों खरबों वर्षों तक किसी भी प्रकार की समाधि क्यों न लगा ले, किसी प्रकार का ध्यान क्यों न कर ले, समस्त तीर्थ व्रतों में पूजा पाठ में पता नहीं क्या क्या है उनके अंतर्गत भले ये पारंगतता प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु कुरुते गंगा सागर गमनम प्रत परिपालनम अत्वादानम ज्ञान विहीने सर्वमनेन मुक्तिं न भवति जन्म सतेन। कहने का मतलब कल्याण तो वास्तव में होने वाला है ही न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या परमात्मा एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। न तो ये निष्काम कर्म से जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता है, न अष्टांग योग से होता है, न प्रकृति पुरुष के विवेक से होता है, न विद्या अर्थात उपासना से कृतार्थ होता है, बल्कि कृतार्थता तब ही होगी जब इसे अपने असली स्वरूप का यथार्थ बोध हो। तो यहाँ पर कुल मिला करके एक रहस्य निकला और वह रहस्य है ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या ही क्यों, इसके लिए बता दिया गया। ये सारा का सारा प्रपंच जो है ये केवल और केवल मात्र ब्रह्म के ज्ञान से ही उत्पन्न होता है और ब्रह्म ज्ञान से ही बाधित हो सकता है और किसी प्रकार से नहीं। जैसे ऋषि के ज्ञान से सर्प की उत्पत्ति होती है,
तो ऋषि के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होगी, और किसी प्रकार से निवृत्ति होने वाली, वास्तव में निवृत्ति होने वाली है नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक विशेष सूत्र सुना देते हैं। ये सत्संगों के अंतर्गत जो ब्रह्म विद्या के उपाख्यान सुनाए जाते हैं, इससे हो सकता बहुत सारे साधक केवल मात्र मान्यता बना लेते हैं, इस बात को मान लेते कि हाँ ठीक है हम ब्रह्म हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, मान्यता का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वास्तव में इसके लिए तो सत्य संप्रदाय की रीति से साधन संपन्न होकर के, चित्त शुद्धि के पश्चात साधन संपन्न होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके जो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, वास्तव में वही विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना बहुत सारे लोग केवल मात्र सुन करके, पढ़ करके, रट करके देख लेते हैं हाँ ठीक है मैं ब्रह्म हूँ, तो वास्तव में ये ब्रह्म ज्ञान जो है, देखो श्रद्धा बहुत ऊंची वस्तु होती है। श्रद्धा विश्वास साधारण बात नहीं है, परंतु जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक ये भी एक प्रकार का धोखा ही होगा, क्योंकि श्रद्धा विश्वास से संशय दब जाता है और ज्ञान से संशय मिट जाता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्योंकि वर्तमान में फुर्सत तो किसी को होती नहीं कि चलो भाई ऐसा ही होगा, तो दुनिया में दो प्रकार के लोग प्राय पाए जाते हैं। एक तो अभिमानी प्रकृति के होते हैं और दूसरे जो है वह विचार से कतराने वाले होते हैं। तो जो विचार से कतराने वाले होते हैं वो संतों से सुन करके बस कह लेते भाई हम तो ब्रह्म हैं, हमने मान लिया, परंतु भाई काम चलने वाला। और जो अभिमानी प्रकृति के होते हैं वो तो संतों के सानिध्य में जाते ही, तो देखो यहाँ एक बड़ा विलक्षण सूत्र निकालते हैं, एक बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं। सच्ची बात तो यह है, अनादि अनादि काल से जीव अनेक प्रकार के साधन भजन जो करता हुआ आ रहा है, ये कब कृतार्थ होंगे, कब कृतार्थ होंगे, कब सफल होंगे, कब सचमुच में ये अपने को धन्य बनाएंगे, तो इसका एक विशेष सूत्र है। और वह सूत्र होता है, भले आप समस्त साधन करते रहो, इस जगह पर गड़बड़ घोटाला हो गया तो कल्प कल्पांतर तक सब कुछ करते रहो, स्वयं भगवान नारायण कृपा करके भी बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो केवल और केवल मात्र ज्ञान व श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को महत्व दे करके ही समस्त साधनों से जो वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहिए हम कर सकते हैं। यदि कोई ज्ञान में गुरुदेव को महत्व न दे करके भले ही कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करता रहे, सचमुच में वह कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्त होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये जीव कृतार्थ तब ही होता है जब ठीक ठीक ज्ञान हो। देखो, भले ही कर्म की कक्षा में हो, उपासना की कक्षा में हो, भले ही योग की कक्षा में हो, चाहे वह परंपरागत साधन कर रहा हो, चाहे बहिरंग साधन का अनुष्ठान कर रहा हो, चाहे अंतरंग साधन धारण कर रखा हो, परंतु जब तक ज्ञान में गुरुदेव में अनन्य निष्ठा नहीं होगी, इनके सिवाय अन्यत्र सर्वम प्रत्यज्य, ये खोपड़े में बात नहीं बैठेगी, तब तक करते रहो, मौज मस्ती हो सकती है, मनोरंजन हो सकता है, दसों दिशाओं में ख्याति प्राप्त की जा सकती है, परंतु अविद्या के बंधन से कभी भी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए समस्त साधकों को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। ज्ञान व गुरुदेव को महत्व दे करके ये समस्त साधन कृतार्थ हो सकते हैं, कृतार्थ हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, हम तो किताब पढ़ करके कृतार्थ हो जाएंगे, संतों से सुन करके हो जाएंगे। अरे संतों के संग से विवेक जागृत हो सकता है, परंतु ये विवेक जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक ये अविद्या छिन्न भिन्न होती ही नहीं। तो जब तक दुनिया में द्वैत खटकता है तब तक समझना चाहिए अभी तक विवेक में पूर्णता है ही नहीं। तो विवेक कब पूर्ण होगा? जब यथार्थ बोध होगा। तो वैसे देखा जाए तो विवेक जन्मजात से जीव मात्र में होता है, परंतु ये विवेक किसी किसी का पूर्ण होता है। तो ये मत समझ लेना कि हम कहने का मतलब ऐसा कहना सीख लेते हैं तो हम ज्ञानी हो गए, ऐसी बात ही नहीं है। एक कोई गया
महात्मा के पास जाकर के कहने लगता है, महाराज क्या बात करते हो, हम भी कम ज्ञानी नहीं हैं। बताओ क्या जानते हो कि स्वर्ग नहीं है, और क्या जानते हो नरक भी नहीं है, न पुण्य है न पाप, अरे ईश्वर भी नहीं है, ये बंधन मुक्ति भी नहीं है। अरे भली मानुष कुछ नहीं है तो क्या है, और कुछ नहीं है, खाओ पियो ऐसा आराम करो, ये जीवन शरीर जो मिला हुआ है ये नष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ है ही। उन्होंने कहा रे भले मानुष, इसका नाम वेदांत सिद्धांत नहीं है, ये तो चार्वाकी मत है। तो संसार में अधिकतर लोग चार्वाकी मत के होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या तभी ही फलित होती है जब हम सचमुच में ठीक ठीक प्रकाशे अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से मुक्त होकर के चतुष्टय साधन संपन्न होकर जब वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं और उसके फलस्वरूप जब ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है तो ब्रह्माकार वृत्ति ही इस विद्या को मूल सहित भस्म करती है। हाँ, इसके सिवाय तो ये कहने का मतलब सौदा तो इतना सस्ता है, परंतु इसके लिए थोड़ी फीस भी। हाँ, कहने का मतलब लोग 5 रुपए देकर के 5 लाख रुपए की वस्तु खरीदना चाहते, यहाँ 2 नंबर का काम नहीं होता भाई, यहाँ पर तो 1 नंबर से ही काम चलता है। हाँ, तो 1 नंबर का सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से जो साधन संपन्न होंगे वही वास्तव में इसके रहस्य को ठीक तरह से समझ सकेंगे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में अनुशनाम सहस्रेषु ये संकेत करते हैं। अवधूत गीता के अंतर्गत और खंडन खंड खाते के अंतर्गत रश्मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं, ईश्वरानुग्रहादि पुषा मद्वैत वासना माँ वै प्रीतृणा द्वितृणाम उपजायते। अरे पूरी सृष्टि के अंतर्गत 2-3 के लिए कहा गया कि उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा होती है। तो होता क्या है कि हम अपने आप को बहुत जल्दी कृतार्थ समझ लेते हैं। कहने का मतलब अज्ञान के बंधन से छुटकारा होता नहीं और हम अपने आप को ज्ञानी मान लेते। ये ज्ञानी अज्ञानी भी एक प्रकार की कल्पना होती है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी कोई होता ही नहीं, और वास्तव में देखा जाए तो न किसी को आत्म साक्षात्कार होता है। तो इन प्रक्रियाओं को तो थोड़ा समझना होता है, इनको ठीक प्रकार से समझे बिना वास्तव में काम नहीं चलता है। आ गया समझ में? तो इसके लिए सचमुच में अपने को अविद्या के बंधन से मुक्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करके फिर इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, समस्त प्रक्रियाओं में अपने को पूर्ण रूप से खरा उतरना है। देखो एक बहुत बड़ा सूत्र और बता देते हैं, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनैव संसार समूलनाश। जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिनको ज्ञान होता है वही संसार के बंधन से मुक्त होता है। तो भाई ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अच्छी तरह से इसका ध्यान रखना। श्रुति माता परम प्रमाण है। ये बाकी जो है सब 2 नंबर के हो सकते हैं, कोई 3 नंबर के हो सकते हैं, 1 नंबर तो केवल श्रुति माता ही है। 2 नंबर पर भगवद गीता और 3रे नंबर ब्रह्म सूत्र होते हैं। ये बाकी तो सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर। ये इतिहास आदि हो सकते हैं, ये लोगों को भयभीत करके दुष्कर्मों से छुड़ा करके शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्ति के हेतु आदि तो हो सकते हैं, परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा इनसे। हाँ, तो कुल मिलाकर के श्रुति माता परम प्रमाण है। और श्रुति माता यही कहती हैं, तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी कचेत समित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। अरे उस आत्म तत्व के यथार्थ विज्ञान के लिए, यथार्थ बोध के लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव के ही शरण में जाए। ऐसा नहीं कहा कि किताब पढ़ करके या कहीं सुन करके निश्चय कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, सुनाने लग जाना, ऐसा वास्तव में होता ही। तो ये विशेष बात है। ऋक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छेत समेत पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई हुई है। तो अपने को अच्छी तरह से टटोलते रहना है, पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं रहना है। वास्तव में देखा जाए तो सोने से बना हुआ जेवर स्वर्ण रूप ही होता है। ऐसे ही ब्रह्म से बना हुआ जगत
अरे जो कुछ भी है, जो कुछ भी देखने, सुनने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने में आता, वही सब परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु ये जब तक गड़बड़ घोटाला दिमाग से नहीं निकलता ना, तब तक बात बैठने वाली है नहीं। अस्ति भाति प्रियमचेति नाम रूप तो पंचकम तत्र त्रय ब्रह्म रूपम जगत रूपम द्वयम तथा। अभी जो महाराज जी ने बताया ना, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लिखिती आत्म स्वरूप निधवे तत्काल निहाल। अरे नाम रूप को ब्रह्म समझे तभी निहाल होते हैं। नाम रूप को हम सत्य समझते हैं, अस्ति भाति प्रिय को कल्पना समझते हैं, फिर समझ ले कि हम ज्ञानी हो गए, तो हो सकता है डबल ज्ञानी हो सकते, परंतु शास्त्रोक्त रीति से जो ज्ञान होता वो ज्ञान वास्तव में है नहीं। तो बस इसके लिए अपने को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करके केवल और केवल मात्र ज्ञान व गुरुदेव को मत महत्व दे करके, फिर भले ही आपके अंतःकरण में अशुद्धि है, अधर्म आदि है, तो उनको शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म आदि का अवलंबन लो, विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए उपासना आदि का। और यदि चित्त चंचल होता हो, विक्षेप ज्यादा हो, एकाग्रता के लिए, अंतर्मुखता के लिए भले ही आप योग का सहारा लो, परंतु ज्ञान व गुरुदेव को महत्व दे करके समस्त साधन आप करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि ज्ञान व गुरुदेव की ओर से आंख मिचौनी कर ली, तो फिर अनंत अनंत कल्प कल्पांतर तक कुछ भी करते रहो, जीवन कभी भी धन्य होने वाला हाँ वास्तव में नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। साधकों को फायदा नहीं होता, इसके मूल में यही बात होती है। तो इस रहस्य को ठीक तरह से समझ करके चरवेती चलते रहो। कब तक? जब तक ये विद्या मूल सहित भस्म न हो जाए। तो विद्या का मूल सहित भस्म होना यही मानव जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।